नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जो बीए पार्ट तृतीय में प्रथम पेपर है। उसके अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका की चर्चा की थी। आज हम नॉर्थ अमेरिका की क्लाइमेट की चर्चा करते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहाँ पे एक लंबे समय का जो मौसम होता है उसका औसत होता है, यानी मौसम की लंबे समय की जो दशाएं होती हैं उनसे वहाँ की क्लाइमेट निर्धारित की जाती है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है और उसके विशाल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तथा इसके साथ ही उच्चावचीय भिन्नता के कारण इस महाद्वीप की जलवायु में भारी विविधता पाई जाती है कि ये बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप की स्थिति, इसकी विशालता, समुद्री धाराएं, पवनें, पर्वत श्रेणियों का विस्तार, ये आदि कारक उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर हम अक्षांशीय स्थिति की चर्चा करें तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसका जो अधिकांश जो पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। पृथ्वी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तीन कटिबंधों में जब अक्षांशीय विस्तार को बांटा जाता है तो उसमें जो नॉर्थ अमेरिका है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। यहाँ शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ऋतुएं स्पष्ट रूप से अनुभव की जाती हैं। अतः यहाँ जलवायु के जो तत्व हैं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, उनके ऋतिक वितरण में भी भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब इनमें भिन्नता होगी तभी हम उस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को महसूस कर पाएंगे। इस कारण उत्तरी अमेरिका की जलवायु के जो मुख्य तत्व हैं उनकी कालिक और क्षेत्रीय दशाओं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है टेम्परेचर। आपको जो तापमान है वो उसकी यहाँ पे समताप रेखाएं नज़र आ रही हैं। एक तरफ जनवरी की समताप रेखाएं हैं तो दूसरी तरफ जुलाई की समताप रेखाएं। जब हम टेम्परेचर की चर्चा करते हैं तो उसके साथ स्थिति जुड़ी होती है कि सूर्य जो है उसकी उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थितियाँ और उच्चावचीय स्थिति के कारण महाद्वीप के शीतकाल और ग्रीष्मकाल के तापमान में उत्तरी अमेरिका के अंदर पर्याप्त अंतर है। सबसे पहले हम चर्चा करें शीतकाल की तापमान की, तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पार्ट है यहाँ तापमान हमें तापमान की समताप रेखाएं -20, -10 और -30 तक नज़र आ रही हैं, जबकि महाद्वीप के बीचों बीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की समताप रेखा गुजर रही है। और महाद्वीप का जो दक्षिणी पार्ट है, शीतकालीन तापमान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है जो गुजर रही है। अर्थात महाद्वीप को तीन भागों में हम देखें तो उत्तरी भाग में -20 से -30, मध्य में 0 डिग्री और दक्षिणी भाग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें नज़र आ रहा है। ये उत्तर दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी अधिकता के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंट टेम्परेचर का नज़र आ रहा है इस महाद्वीप के अंदर, कि शीत ऋतु में जब सूरज मकर रेखा पर दक्षिणायन हो जाता है तो यहाँ पे इस महाद्वीप पर सूरज की किरणें बहुत तिरछी गिरती हैं, जिससे अल्प मात्रा में ही सूर्य का ताप प्राप्त होता है और उसकी वजह से तापक्रम जो है वो बहुत कम रहता है। जनवरी माह में हम देख रहे हैं कि जो उत्तरी भाग हैं वहाँ हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे, कनाडा में -10, इसके अलावा उत्तरी कनाडा में हम देख रहे हैं कि -30, जबकि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर जो तापमान है वो और भी कम होता जाता है। आर्कटिक की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो टेम्परेचर है जो और भी कम हो रहा है। लेकिन इसी समय जो खाड़ी के तटीय क्षेत्र है वहाँ पे 9 से 10 डिग्री और दक्षिणी भागों में 10 से 20 डिग्री तापमान रहता है। बाकी इस समय जो
अमेरिका का जो अधिकतर जो पार्ट है वो उत्तरी जो भाग है इस महाद्वीप का वो शीत ऋतु में लगभग हिमाच्छादित रहता है। कनाडा अलास्का के ये जो पार्ट हैं ये शीतकाल में जम जाते हैं पूरी तरीके से। पर ऐसा संपूर्ण महाद्वीप में नहीं होता है, बल्कि जो अटलांटिक ओशियन की का जो क्षेत्र है जिधर लेब्राडोर की ठंडी धारा है और पैसिफिक ओशियन की जो समुद्री धाराएं हैं उसकी वजह से वहाँ पे अलग प्रकार का प्रभाव होता है। अब उत्तरी अमेरिका में हम महान झीलों के आसपास के क्षेत्र को देखें तो वो भी ठंडी हवाओं के प्रभाव में रहता है, जबकि रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में जो चिनूक हवा है वो जब उतरती है नीचे ढलानों में तो अचानक से जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि चिनूक जो है वो गर्म हवा है। तो इस पार्ट पे फिर टेम्परेचर है जो बढ़ जाता है और लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इस चिनूक हवा की वजह से शीतकाल में इस वाले जो पार्ट है अमेरिका का उसमें कड़ाके की जो ठंड है उससे राहत मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो जुलाई माह का जो तापमान है उसमें हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणी जो पार्ट है वहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उत्तरी भाग में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नज़र आ रहा है। तो ग्रीष्म काल में सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, अतः इस ऋतु में उत्तरी अमेरिका में शीत ऋतु की अपेक्षा तापमान है जो अधिक रहता है। उत्तर से दक्षिण हम देखें या पश्चिम की तरफ का हिस्सा जो देखें तो इधर क्या है टेम्परेचर है जो ज़्यादा है। जुलाई में दक्षिणी जो पार्ट है वहाँ लगभग 30 से 32 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होता है, जबकि उत्तरी भाग में ये तापमान 10 डिग्री और मध्य भाग में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो गर्म भाग हैं अमेरिका के वो बीच वाला ये पार्ट है जो एरिजोना और कोलोराडो के जो मरुस्थल हैं यहाँ पे लगभग 30 से 35 डिग्री की समताप रेखा होती है और कैलिफोर्निया की जो घाटी है वो यहाँ पे इस महाद्वीप का सबसे गर्म स्थल होता है। तो ये है यहाँ पे ग्रीष्मकाल का तापमान। ये पहला कारक जो क्लाइमेट को यहाँ प्रभावित कर रहा है। दूसरा है वर्षा। वर्षा के वितरण को हम देखें तो यहाँ पे जो इंडेक्स नज़र आ रहा है उसमें 250 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर 50 से 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की ये क्षेत्र नज़र आ रहा है। तो हम देखें कि जिस प्रकार से तापमान की प्रादेशिक भिन्नता इस महाद्वीप के अंदर है उसी प्रकार यहाँ पे वर्षा में भी भारी विभिन्नता है। और जो वर्षा का जो वितरण है उस पे धरातल और हवाओं का प्रभाव है, जिसमें पछुआ हवाएं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, मानसूनी पवनें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतल ध्रुवीय हवाएं जो हैं जिनसे हिमपात होता है। तो अमेरिका का ये जो पश्चिमी जो पार्ट है यहाँ हम देखेंगे कि लगभग 100 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जिसमें सर्वाधिक जो वर्षा है जो ये पूर्वी भाग, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में यहाँ पे लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास है जो बारिश होती है। इसमें हम देखें कि पछुआ हवाओं के द्वारा जो पश्चिम तट के भाग हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें कॉस्केड, सिएरा नेवादा, इसके जो पश्चिमी ढलान हैं वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से पश्चिम हवा की तरह ही जो मध्य अमेरिका के जो उच्च भाग हैं और उसके जो पश्चिमी द्वीप समूह हैं वहाँ पे भी भारी वर्षा होती है। लेकिन इसी समय हम देखें कि यहाँ पे जो मैक्सिको है उसका ये जो वाला पार्ट है ये उच्च वायुदाब के नियंत्रण में होने के कारण यहाँ पे जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम है। तो ये आंतरिक भाग है जो सूखा है और ये मैक्सिको वाला जो पार्ट है यहाँ वर्षा कम होती है। इसके अलावा और भी जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पे भी जो वर्षा है कम होती है। स्पेशली यहाँ देखें कि कैलिफोर्निया की जो घाटी है यहाँ पे जो वर्षा है वो शीतकाल में होती है, बाकी ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है उसमें वर्षा जो है अधिकांश हिम के रूप में होती है। मध्यवर्ती जो पार्ट है उसके अंदर 50 से और 100 सेंटीमीटर
वर्षा होती है। तो इस महाद्वीप के अंदर वर्षा में भी भारी विभिन्नता है। नेक्स्ट हम देखें कि क्लाइमेट डिवीजन। तो जिस प्रकार से यहाँ तापमान की वर्षा की भिन्नता है, बड़ा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लगभग यहाँ की क्लाइमेट को 10 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश, दूसरा है टैंगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु, तीसरा है महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु, चौथा जो है वो है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, पांचवा भूमध्य सागरीय जलवायु, छठा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, सातवां जो है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, आठवां स्टेपी जलवायु, नौवां जो है वो उच्च पर्वतीय जलवायु और 10वां है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। इस प्रकार देखा कि 10 प्रकार के जो जलवायु के क्षेत्र हैं उसमें डिवाइडेड है उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले हम देखें कि जो पहला जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से आपको ये ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, ये है टुंड्रा प्रदेश। ये पहला पार्ट कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश। ये पूरे महाद्वीप का उत्तरी भाग है और इसमें अलास्का और उत्तरी कनाडा शामिल है। और हम जैसा नाम से विदित है कि टुंड्रा को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो शीतकाल का जो मौसम है वो बड़ा लंबा होता है, लगभग 9 महीने की सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु बड़ी छोटी होती है। यहाँ टेम्परेचर शीतकाल में -15 से और भी नीचे तक चला जाता है और ग्रीष्म काल में -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पे ग्रीष्म शीतकाल लंबा और ग्रीष्मकाल जो है छोटा होता है और छोटे ग्रीष्मकाल के कारण यहाँ पे लाइकेन, काई, छोटी झाड़ियाँ जैसी वनस्पतियाँ ही उगती हैं। दूसरा है टैंगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु। ये देखिए बिल्कुल टुंड्रा के नीचे वाला जो प्रदेश है, ये टैंगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु का ही क्षेत्र है। ये बिल्कुल उसके नीचे कनाडा का ये उत्तरी भाग, अलास्का का दक्षिणी, यहाँ पे भी शीतकाल लंबा और ग्रीष्मकाल छोटा है। वर्षा है जो अधिकांश समय हिम के रूप में होती है, तापमान 0 से नीचे होता है, औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर है और जो वन है वो कौंधारी वन है। तीसरा जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये दूसरा ये था, तीसरा वाला ये है। महाद्वीप के पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये है द ह्यूमिड कॉन्टिनर क्लाइमेट रीजन, अर्थात आर्द्र जलवायु प्रदेश है महाद्वीप का आर्द्र। जब आर्द्र जलवायु क्षेत्र की बात होती है तो वहाँ पे मानिए कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम गर्म, शीतकाल लंबा और ठंडा होता है और तापमान 20 डिग्री के आसपास होता है। वार्षिक तापांतर भी काफ़ी अधिक इस क्षेत्र के अंदर होता है और यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन के साथ में खेती और पशुपालन यहाँ पे किया जाता है। नंबर 4 जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग और मैक्सिको तक फैला हुआ है। यहाँ शीतकाल छोटा शीतल होता है, ग्रीष्मकाल यहाँ लंबा और गर्म होता है और गर्मियों में जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि शीतकाल में लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पे भी कृषि और पशुपालन किया जाता है। नंबर 5 है भूमध्य सागरीय क्लाइमेट। और भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में हम जानते हैं कि शीतकाल में वर्षा होती है और यहाँ पे ये जो कैलिफोर्निया का जो पार्ट है, विशेष रूप से यहाँ पे फलों की खेती, जिसमें सेब, संतरा, अंगूर, मौसमी, जैतून जैसे फल और उसके साथ कृषि पालन का कार्य यहाँ पे किया जाता है। नंबर 6 जो पश्चिमी पार्ट में नज़र आ रहा है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। तो मरुस्थल का नाम आए तो हम जानते हैं कि वहाँ पे वर्षा कम और तापमान अधिक होता है, फलस्वरूप ग्रीष्मकाल जो है लंबा है, जैसे कोलोराडो का पठार, कोलंबिया बेसिन, ग्रेट बेसिन
यहाँ लगभग टेम्परेचर जो है शीतकाल में 15 डिग्री के आसपास और ग्रीष्मकाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और वो भी जुलाई महीने में सबसे अधिक। इसमें औसत वर्षा देखें तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और ये जो क्षेत्र है वो वर्षा की मात्रा कम है, और कैलिफोर्निया वाला जो पार्ट है वो लगभग पूर्णतः मरुस्थल है। इस प्रदेश में वर्षा से अधिक क्या होता है, वाष्पीकरण। ये विश्व के सभी मरुस्थलों की एक खास विशेषता है कि वहाँ वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। नंबर 7 पे है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये प्रदेश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड वाला प्रदेश और कनाडा का जो सागरीय प्रांत है वहाँ पे, या इसकी विशेषता ये है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु जो है कि यहाँ शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में है वर्षा है जो अधिक है, और वर्षा जो है वो चक्रवातीय होती है। अधिकांश भाग हिमपात के रूप में होता है, और ग्रीष्मकाल में लगभग 80 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ हो जाती है। और सेंट लॉरेंस तुल्य जो क्लाइमेट है इसके अंदर कोणधारी वन हैं जिनमें चीड़, हेमलॉक, स्प्रूस आदि मुख्य वृक्ष हैं। नंबर 8 पे ये वाला पार्ट आपको यहाँ नज़र आएगा। ये है स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी जो घास के मैदान हैं, अमेरिका में उन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। यहाँ पे शीत ऋतु कठोर होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में काफ़ी तापमान का अंतर है। यहाँ वर्षा कम होती है। वृक्ष जो है कांटेदार झाड़ियाँ छोटी घास के रूप में पाए जाते हैं। आजकल इन एरिया में बड़ी मात्रा पे कृषि की जा रही है। नंबर 9 पे रॉकी पर्वत का ये जो पार्ट है वो है उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर रॉकी, सियरा नेवादा जैसे उच्च पर्वतों के ऊंचे भाग हैं। यहाँ तापमान वर्ष भर नीचा रहता है। अधिक वर्षा और हिमपात के कारण पर्वतों के ऊपर तापमान हिमांक से नीचे होता है। ऊंचाई के साथ साथ विश्व के सभी हिस्सों में तापमान में गिरावट होती है। ऐसी ही गिरावट यहाँ इस क्षेत्र में भी होती है। लास्ट नंबर 10 ये जो पार्ट है ये आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री, यानी 30 से 45 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके मध्य ये आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है। इसकी जलवायु शीतोष्ण मानसून अर्थात चीन तुल्य क्लाइमेट उससे मिलती जुलती है। शीतकाल में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उष्ण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है ये। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से के लगभग है। यहाँ चर्चित जो चक्रवात है, तूफान है, टॉर्नेडो, उन्हें यहाँ टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, वो इस क्षेत्र में खूब आते हैं अटलांटिक ओशियन, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से, और कृषि के लिए ये उपयुक्त प्रदेश है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि जो क्लाइमेट है नॉर्थ अमेरिका की वो विशाल महाद्वीप के कारण उसके अंदर भारी विविधताएं हैं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि बड़ा महाद्वीप है, दोनों तरफ बड़े, तीनों तरफ ये मानिए कि बड़े बड़े ओशियन हैं, आर्कटिक है, अटलांटिक है, प्रशांत महासागर है, जिसकी वजह से यहाँ लगभग विश्व की सारी क्लाइमेट इस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। और उसके साथ यहाँ तापमान, वर्षा और वायु दाब में काफ़ी भिन्नता हमने यहाँ देखी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उत्तरी अमेरिका की मृदा की चर्चा करेंगे। थैंक यू।